तो मूवी नर्ड्स आज हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर की पैरानॉर्मल सीरीज भाई द गौरव तिवारी मिस्ट्री की। ये शो बेस्ड है गौरव तिवारी के रियल लाइफ केसेस पर। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है और हम इस कहानी को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। वैसे ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है और ये केसेस गौरव तिवारी के बुक गोस्ट हंटर से लिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो एज अ स्वीट जेस्चर आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कुछ रियल लाइफ फुटेजेस दिखाए जाते हैं। बाद में न्यूज चैनल कंफर्म करती है कि गौरव तिवारी इज नो मोर। ऑडियंस को पहले ही हिंट मिल जाता है कि ये स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी की भी है। अब कट टू जुलाई 2016। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गौरव का पोस्टमार्टम चल रहा होता है और डॉक्टर्स काफी कंफ्यूज थे। वैसे तो गौरव दम घुटने की वजह से चल बसे थे, मगर उनके गले के निशान काफी स्ट्रेंज थे और यहीं से सीरीज एक बड़ा क्वेश्चन ड्रॉप करती है, व्हाट रियली एंडेड गौरव तिवारी। अब स्टोरी 10 साल पीछे जाती है, जून 2006 में। यहाँ हम एक बिल्कुल डिफरेंट गौरव को देखते हैं, यंग, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस। वो दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ है और अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए यूके जाने वाला होता है। वैसे इस टाइम तक गौरव का पैरानॉर्मल वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं था। अब एक कैजुअल गेट टुगेदर के दौरान गौरव और उसके फ्रेंड्स उइजा बोर्ड के साथ खेलने लगते हैं। अब यहाँ इनके साथ एक पग्गी नाम का बंदा भी था और जिस घर में ये लोग पार्टी कर रहे थे उसकी ओनर पग्गी की ही दादी थी, जो कि कुछ टाइम पहले गुजर चुकी थी। अब ये लोग प्लान करते हैं कि दादी जी के स्पिरिट को उइजा बोर्ड की मदद से कॉल करेंगे। अब जैसे ही ये लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, एक मैसेज रिवील होता है, हेलो चिल्ड्रन, आई एम कुसुम कुमारी। अचानक गौरव का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो पग्गी पर चिल्लाता है कि तू हमेशा निठल्ला ही रहेगा चंपू, और सभी को डांट लगाता है कि कैसे इन लोगों ने घर के कर्टन्स, फर्नीचर, गार्डन सब कुछ गंदा कर रखा है। अब सेशन के बाद गौरव हंसी मजाक में बोल देता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इससे माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट पग्गी अब भी शॉक था, एज गौरव ने जो भी डिटेल्स रिवील करी थी वो सब एक्यूरेट थी और साथ ही काफी पर्सनल भी, जैसे उसका चंपू बोलना, कप सेट का ब्रांड बताना, यहाँ तक कि उसने अपना इंडेक्स फिंगर बेंड कर रखा था। दरअसल पग्गी की दादी की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी, जो कि हम साफ साफ उसकी दादी के फोटो में देख पाते हैं। यानी गौरव एक्टिंग तो करता है बट सबकॉन्शियसली कोई और ही उसे कंट्रोल कर रहा था और यही से गौरव के लाइफ का डायरेक्शन साइलेंटली चेंज हो जाता है। इसके बाद हम गौरव को इंग्लैंड में देखते हैं, जहाँ वो पायलट ट्रेनिंग ले रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था अंटिल हिज फर्स्ट सोलो फ्लाइट। मिड एयर एकदम से उसका थ्रॉटल लीवर जाम हो जाता है और इंजन फेलियर के चलते प्लेन गिरने की कगार पर आ जाता है। ऐसे में गौरव फुल ऑन पैनिक करके चिल्लाने लगता है। तभी सडनली एक बुढ़ा पायलट उसे पीछे से शांत करता है। उस पायलट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते ही इंजन रीस्टार्ट होता है और गौरव सेफली लैंड कर पाता है। अब गौरव कंफ्यूज था कि उसकी सोलो फ्लाइट में दूसरा पायलट कहाँ से आया और तो और गायब भी हो गया। ये बात वो एकेडमी के लोगों को भी बताता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। ऊपर से ये रिमार्क आता है कि गौरव प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। पर इन सब के बावजूद गौरव कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि जिस प्लेन को वो उड़ा रहा था उसकी रिसेंटली ही रिपेयरिंग हुई थी और उसमें जो पार्ट्स इंस्टॉल हुए थे वो किसी क्रैश्ड प्लेन के थे। दरअसल 2 साल पहले मिडलैंड फ्लाइट नामक एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था। इसमें 40 पैसेंजर्स और 2 पायलट समाप्त हो गए। वेल उन्हीं में से एक पायलट का नाम था कैप्टन बॉब लॉव। एग्जैक्टली वही फेस जो गौरव ने कॉकपिट में देखा था। यहीं से गौरव रियलाइज करता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए वो एक चर्च ज्वाइन करता है, चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस। वहाँ गौरव की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो पैरानॉर्मल को साइंस की नजरों से देखते हैं। ये लोग ईएमएफ रीडर, ट्राइफील्ड मीटर और ऐसे कई साइंटिफिक डिवाइसेस यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सके। अब चर्च में जूलिया नाम की एक लेडी गौरव को प्रैक्टिकल टेस्ट देने बोलती है। दरअसल उसे एक सुनसान हॉस्पिटल में जाना होगा। वहाँ के मॉर्ग के फ्रीजर नंबर 10 में कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, जिसको इन्वेस्टिगेट करना ही गौरव की टेस्ट है। अब मॉर्ग एंटर करते ही उसे काफी डार्क और स्ट्रेंज फील होता है। वहाँ जूलिया के साथ वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, बट समहाउ कुछ ही देर में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड अचानक ईएमएफ मीटर अग्रेसिवली स्पाइक करता है और रेड लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती है। डिस्पाइट फियर गौरव फ्रीजर नंबर 10 में लेट जाता है और उसे क्लियरली एक फीमेल घोस्ट हॉन्ट करती है, बट वो कहता है कि मैं गौरव तिवारी हूँ, आई कम इन पीस। इसके बाद वो एंटिटी शांत हो जाती है एंड गौरव वहाँ से निकल पाता है। वैसे उसे वहाँ एक ब्रेसलेट भी मिलता है
अब हॉस्पिटल से बाहर आने पर जूलिया गौरव को मॉरीन ब्राउन नामक लड़की का फोटो दिखाती है। बेसिकली वो वही फ्रीजर 10 वाली स्पिरिट थी विद द सेम फेस एंड सेम ब्रेसलेट। वैसे शॉकिंग बात तो ये थी कि मॉरीन ब्राउन की स्पिरिट आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर से इंटरैक्ट नहीं हुई थी एक्सेप्ट गौरव, और यहीं पर जूलिया कंफर्म करती है कि गौरव के अंदर पैरानॉर्मल के लिए एक नेचुरल सेंसिटिविटी और टैलेंट है। यानी यहीं से गौरव का भूतिया चैप्टर शुरू हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद गौरव ऑफिशियली अपनी फ्लाइट रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि उसकी जान कैप्टन बॉब लॉफ्ट की स्पिरिट ने बचाई थी। वो चाहता था कि बॉब को रिकॉग्निशन मिले, बट अकेडमी के सीनियर ऑफिशियल्स इस बात को उसका हेलुसिनेशन मानते हैं और उसे फ्लाइट टेस्ट में फेल कर देते हैं। यानी अब वो पायलट बनने से वंचित रह गया। ऐसे में गौरव इंडिया चला आता है। वहाँ उसके घर वाले शॉक में थे, एज गौरव पायलट नहीं बल्कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की जिद पे अड़ा था। लेकिन माँ बाप के सामने क्या ही चलेगा, तो गौरव के पिता तो उसे फोर्स कर देते हैं कि वो उनकी नट बोल्ट की फैक्ट्री में ही काम करे। आगे गौरव फैक्ट्री ज्वाइन भी करता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी वहाँ नहीं लगता था। बट काम करते करते एक दिन गौरव की नजर एक न्यूज पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि हॉकिंस बॉयज हॉस्टल के एक लड़के पर एक आत्मा ने अटैक किया था। ऐसे में गौरव तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसका आउटफिट देखकर वहाँ का वार्डन उसे अंदर आने से मना कर देता है, क्योंकि यूजुअली भूतों से डील करना तांत्रिक वगैरह का काम है। बट भाई साहब पैंट शर्ट में थे। वैसे बाद में कैसे तैसे गौरव वार्डन को लेकर रूम तक पहुँचता है। वार्डन उसे बताता है कि रूम नंबर 213 को एक तांत्रिक पहले ही सील करके गया था। अब अंदर घुसते ही गौरव को एकदम डार्क प्रेजेंस फील होती है। बाथरूम में तो ईएमएफ मीटर बेहद स्पाइक करने लगता है और मिरर में उसे एक डरावना घोंसली फिगर दिखाई देता है। गौरव अचानक कुछ सिंबल्स ड्रॉ करने लगता है, मगर कहीं से एक पुलिस वाला आकर गौरव को हॉस्टल से ही भगा देता है। बाद में गौरव जब ये सब अपने दोस्तों से शेयर करता है तो वो लोग इसका मजाक बना देते हैं, एज उनके हिसाब से ये कोई सीरियस प्रोफेशन या करियर नहीं। बट गौरव तो पैरानॉर्मल की फील्ड में ही काम करना चाहता था और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो फाउंडेशन रखता है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस का, विद टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर। और जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। इसी सिलसिले में वो मेघा से मिलता है। मेघा दरअसल कब्रिस्तान के पास पली बड़ी थी। वो भूतों ऊतों से डील कर चुकी थी, तो वो नेचुरली आईपीएस का हिस्सा बन जाती। इसके बाद एंट्री होती है राज की। राज पैरानॉर्मल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसकी एक स्किल काफी स्ट्रॉन्ग थी, नाइट फोटोग्राफी, यानी लो लाइट या रात में वो शार्प फोटोज खींचता था। स्टिल गौरव उसे आईपीएस में लेने के लिए श्योर नहीं था, बट राज उन्हें बताता है कि उसके पास एक केस है। बस फिर क्या था, गौरव राज के साथ साथ अपनी पहली केस भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मुंबई की एक फैमिली देखते हैं। विक्रम, उसकी पत्नी दिशा और उनका पेट डॉग ब्रूनो, तीनों गोरेगांव के एक रेंटेड विला में रहा करते थे। एक दिन दिशा घर पर अकेली होती है। फोन पर बात करते करते उसे अचानक ब्रूनो की आवाज सुनाई देती है। ब्रूनो एकदम डरा सहमा सा बेड के नीचे छुपा हुआ मिलता है और सडनली हमें बाजू में एक भूतिया फिगर दिखाई देती है, जिसे देखकर दिशा की फटके चार हो जाती है। हमें पता चलता है कि विक्रम एक्चुअली राज का दूर का रिश्तेदार था और इसी वजह से ये केस डायरेक्टली आईपीएस के पास आता है। इसके बाद गौरव, मेघा और राज तीनों विला विजिट करते हैं और फैमिली से डिटेल में बात करने लगते हैं। विक्रम और दिशा बताते हैं कि वो पिछले 2 साल से इस रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट लास्ट कुछ दिनों से ब्रूनो का बिहेवियर स्ट्रेंज हो गया था। वो कॉन्स्टेंटली एक विंडो के पास बैठा रहता और अगर कोई विंडो के करीब आने लगे तो वो अग्रेसिव हो जाता। दिशा ये भी बताती है कि कैसे उसने एक घोंसली फिगर देखा था। इसके बाद आईपीएस टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। गौरव सारे साइंस को डिकोड करता है और फिर यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के कुछ रीजन शेयर करता है, जैसे कि एनर्जी फील्ड में डिस्टर्बेंस होना, बाहर रूम में अनइवन टेम्परेचर होना, इनके घर की वॉल क्लॉक भी बंद हो चुकी थी। ऊपर से राज की कैमरा की फुल करी बैटरी भी खत्म हो गई थी। और तो और ब्रूनो का स्ट्रेंज बिहेवियर, एज एनिमल्स की सिक्स्थ सेंस काफी शार्प होती है। ऐसे में गौरव कंफर्म करते हैं कि यह आत्मा तो है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक्टिविटी रुकती नहीं। एक रात दिशा के साथ फिर से डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंप का बार बार गिरना, टीवी का अपने आप ऑन हो जाना और ब्लैंकेट का खींचना। और हद तो तब हो जाती है जब दिशा क्लियरली घोस्ट को देख लेती है। यही व्यूअर्स एक क्लियर पैटर्न नोटिस करते हैं कि एंटिटी मोस्टली दिशा को ही टारगेट कर रही। वहाँ गौरव फिगर आउट करते हैं कि ब्रूनो शायद उस एंटिटी को उसी विंडो से आते जाते देख रहा है और इसीलिए वो हर वक्त वहाँ गार्ड की तरह बैठा रहता है। अब केस की तह तक जाने के लिए आईपीएस टीम डायरेक्ट घर के लैंडलॉर्ड मिस्टर पारिक से मिलती है। जैसे ही भूत वूत की बात आती है, मिस्टर पारिक डिफेंसिव हो जाते हैं। कहते हैं कि 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो अचानक क्या प्रॉब्लम है।
इसी मोमेंट पर मेघा इस घर की हिस्ट्री रिवील करती है। एक्चुअली विक्रम के आने से पहले यहाँ के पिछले किराएदार ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी और ये बात विक्रम और दिशा दोनों से छुपाई गई। अब प्रेशर पड़ने पर मिस्टर पारिक सच उगलने लगता है। वो बताता है कि अविक घोष नाम का एक पेंटर कोलकाता से यहाँ उसके घर में रहने आया था, बट अचानक एक दिन उसकी जलकर खत्म होने की खबर आती है। ये सब सुनकर आईपीएस टीम उस रूम में कैमरा, मोशन सेंसर्स और ईएमएफ मीटर्स सेटअप करते हैं। गौरव कामली अविक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और रिस्पॉन्स में मोशन सेंसर्स ट्रिगर होते हैं। गौरव कुछ रियलाइज करता है और ब्रूनो को रूम से बाहर भिजवाकर उस भूतिया विंडो को फाइनली ओपन कर देता है। अब अचानक गौरव को जोर का पुश फील होता है और इसी पॉइंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरव को जोर से धक्का लगा था, यहाँ तक कि वो ऑलमोस्ट बालकनी से बाहर गिर जाते हैं, बट समहाउ वो रेलिंग से लटक कर बच जाते हैं। ऐसे किसी ने उन्हें धक्का तो दिया, बट एट द सेम टाइम गिरने से रोक भी लिया। गौरव समझ जाते हैं कि आत्मा किसी स्पेसिफिक रीजन से डिस्टर्ब्ड है। मिस्टर पारिक इसे फेक बोलता है, बट गौरव के हाथ पर उंगलियों के निशान देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू विला, तो वहाँ ब्रूनो अचानक से बीमार पड़ जाता है। तभी गौरव वहाँ आकर अविक की आत्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रूनो तो मासूम जानवर है और उसे कोई नुकसान न पहुँचाए। तभी दिशा के फोन पर एक कॉल आता है। विक्रम जैसे ही फोन उठाता है उसे जोर से झटका लगता है। फोन नीचे गिरते ही गौरव कपड़े से उसे पकड़ते हैं और जो कुछ भी वो सुनते हैं उससे उन्हें सारा मामला क्लियर हो जाता है, बट अभी के लिए वो शांत रहते हैं। अगले दिन जब दिशा फोन पर बात करती है तभी घर के सारे डिवाइसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गैस स्टोव सब कुछ ऑन होकर बेकाबू होने लगते हैं। दिशा को फील होता है जैसे फ्रिज के अंदर से कोई बाहर आने वाला हो। तभी अचानक एक घोस्टली फिगर उसके बिल्कुल पास आकर उसके कान में कुछ बोल जाता है। अब दिशा इमीडिएटली गौरव को कॉल करती है। गौरव उसे अविक की सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ, और इसी सदमे में उसने अपने आप को जलाकर खत्म कर दिया था। आगे गौरव फोन कॉल के बारे में पूछते हैं। कॉन्टैक्ट नेम पर निधि का नाम था और दिशा के अकॉर्डिंग वो उसकी कजन थी, लेकिन जब गौरव ने कॉल सुना था उस तरफ एक लड़के की आवाज थी जो दिशा को मिलने बुला रहा था। अब अपना राज खुलते देख दिशा कन्फेस कर देती है कि वो विक्रम को चीट कर रही थी, विक्रम के ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। इसे सुनकर गौरव एक्सप्लेन करते हैं कि अविक की स्पिरिट पिछले 2 साल से इस कपल को ऑब्जर्व कर रही थी। वो इन्हें खुश देखकर शांत थी, पर जैसे ही ये चीटिंग वाला कांड शुरू हुआ उसकी अपनी कहानी ट्रिगर हो गई और उसने दिशा को टारगेट करना शुरू कर दिया। आगे हमें ये भी पता चलता है कि उस स्पिरिट ने दिशा के कान में यू चीटिंग बोला था। खैर, अब दिशा रोते हुए प्रॉमिस करती है कि वो अफेयर तुरंत एंड कर देगी, बस ब्रूनो को कुछ ना हो। उसके अफेयर एंड करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हॉन्टिंग्स बंद हो जाती है और ब्रूनो भी रिकवर करता है। और इसी के साथ सॉल्व होता है गौरव तिवारी का पहला सक्सेसफुल पैरानॉर्मल केस, द ब्रूनो केस। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। हम आइरीन वेंकट नामक एक ऑथर को देखते हैं जो गौरव तिवारी पर बुक लिख रही है, और इसी सिलसिले में वो आईपीएस टीम के सिद्धार्थ से मिलने आती है। बट आइरीन को देखकर मेघा काफी अपसेट थी, एज उसने अपने कुछ आर्टिकल्स में गौरव को फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोला था। इस पर आइरीन क्लैरिफाई करते हुए कहती है कि वो सब कुछ पास्ट की बातें थी और वो अब सारी सच्चाई जानकर गौरव पर बुक लिखेगी। आगे सिद्धार्थ उसे गौरव का फर्स्ट केस यानी ब्रूनो वाले केस के बारे में बताता है। इसके बाद आईपीएस टीम निकलने लगती है। तभी आइरीन एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछ पड़ती है कि 7 जुलाई 2016 को एग्जैक्टली क्या हुआ था। दरअसल इसी दिन गौरव तिवारी समाप्त हुए थे और मेघा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तभी आइरीन गौरव के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर निहारिका सहगल का भी जिक्र करती है। वो गौरव का ही कोट मेघा को सुनाती है कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइरीन डॉक्टर निहारिका सहगल से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन निहारिका ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था और यही से कहानी पास्ट में चली जाती है। गौरव के मरने से ठीक 1 महीना पहले गौरव निहारिका से मिलते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कैसे वो साइकियाट्रिस्ट बन गई और खुद का क्लिनिक भी खोल दिया। लेकिन निहारिका नोटिस करती है कि गौरव काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, जिस पर गौरव बताते हैं कि उन्होंने काफी केसेस सॉल्व किए, लेकिन एक केस की स्पिरिट वापस आ गई है। निहारिका इस पर कहती है कि फियर होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गौरव का मानना था कि वो अपने प्रोफेशन में डर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जब गौरव खत्म हुए थे। दरअसल उस दिन उनकी फ्लाइट थी और उससे पहले गौरव बाथरूम गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ नोटिस करती है कि बाथरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। वो तुरंत डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
किसी तरह दरवाजा तोड़ने पर उन्हें गौरव बेजान पड़े मिलते हैं। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, फिलहाल ये रिवील नहीं किया जाता। बस हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें गौरव काफी परेशान दिखते हैं और क्लियरली लगता है कि कोई स्पिरिट उनके पीछे थी। एक और डिस्टर्बिंग चीज होती है, आईपीएस टीम की ग्रुप फोटो क्रैक होने लगती है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है। आयरीन पुलिस से गौरव के केस की डिटेल्स मांग रही थी, लेकिन पुलिस बिल्कुल अनइंटरेस्टेड दिखती है और उसे कोई ढंग का जवाब नहीं देते। फाइनली घर आकर आयरीन गौरव की पुरानी वीडियोस देखने लगती है। तभी अचानक उसका डोर नॉक होता है। पीप होल से देखकर वो घबरा जाती है और बाहर जो भी है उसे जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद जब वो डोर खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। अब अगले दिन आयरीन बाहर आईपीएस टीम से मिलती है, बट उसे बार बार कॉल्स आने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली वो साइड में एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है शर्मिला। उनकी बातचीत से हम समझते हैं कि शर्मिला का भाई मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट समहाउ उसे अपना भाई ड्रीम्स में दिखने लगा था और इसी वजह से आयरीन कहीं ना कहीं उसे अवॉइड करने लगी थी। बाद में आयरीन आईपीएस टीम के पास वापस जाती है, जहाँ सिद्धार्थ अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है कि कैसे वो आईपीएस टीम का हिस्सा बना। दरअसल कुछ साल पहले सिद्धार्थ एक आत्मा से परेशान होकर आईपीएस टीम की मदद लेने आया था। सिद्धार्थ और उसके दो दोस्त विवेक और नीरज, ये लोग पुणे से निकलकर राजमाची खंडाला ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी रोड के बीचों बीच सिद्धार्थ को एक छोटा बच्चा दिखता है। गाड़ी सीधा उसके आर पार निकल जाती है, लेकिन बच्चे को खरोच तक नहीं आती। वो बच्चा कंटिन्यूअसली मुड़कर सिद्धार्थ को देखता है और सबसे स्कैरी पार्ट तो तब था जब सडनली वो बच्चन की कार की विंडो पर चिपक जाता है। रात को रिजॉर्ट आकर जब ये लोग सोने की कोशिश करते हैं तो वही बच्चा उनके रूम का डोर नॉक करता है और उन्हें बार बार दिखने लगता है, कभी कबर्ड के अंदर तो कभी कॉरिडोर में। ऐसे में सिद्धार्थ और विवेक तुरंत आईपीएस ऑफिस पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं, बट ईएमएफ रीडिंग्स वगैरह चेक करने पर आईपीएस टीम को सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। ऐसे में वो एक्सप्लेन करते हैं कि शायद ये दम छल्ला होगा। ऐसी स्पिरिट्स जो राह चलते आदमी के साथ लैच हो जाती है और ज्यादातर हार्मलेस ही होती है, लेकिन अटेंशन देने पर वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि इन्हें इग्नोर किया जाए, जिससे ये चले जाएंगे। बट सून इट टर्न्स आउट कि ये स्पिरिट हार्मलेस नहीं थी, क्योंकि उसी रात वो बच्चा फिर से नीरज को दिखता है और तो और उस पर अटैक करके उसका गला भी दबाता है। ऐसे में डरकर नीरज, सिद्धार्थ और विवेक तीनों आईपीएस ऑफिस पहुंचते हैं और इमीडिएट एक्शन की डिमांड करते हैं। आगे सीन कट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ शर्मिला आयरीन से मिलती है। शर्मिला उसे बताती है कि मनीष ने अपने सपने में अपनी उर्दू पोएट्री बुक का जिक्र किया था, जिसके पेज नंबर 94 पर एक लाइन हाईलाइटेड थी, which goes like, धोखे का जो दर्द है मुझे जीने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। अब शर्मिला आयरीन से पूछती है, क्या तुमने मनीष को धोखा दिया था? इस पॉइंट पर हम फिगर आउट करते हैं कि शर्मिला मनीष की बहन है और आयरीन मोस्टली उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी। शर्मिला कहती है कि तुम भूतों में बिलीव नहीं करती, इसलिए मनीष तुम्हारे सपनों में नहीं आता। बट शॉकिंगली उसी रात आयरीन के फोन पर मनीष का कॉल आता है और फिर अचानक आयरीन अपने बेड पर मनीष का भूत देखती है, जिसके सर से खून बह रहा होता है। जैसे ही आयरीन उसे टच करने जाती है, गौरव तिवारी की स्पिरिट वहां आकर उसे रोक लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और आयरीन जाग जाती है। घड़ी पे वक्त था 12:17। अब आयरीन वापस गौरव की किताब पर काम करना शुरू करती है और यहाँ से स्टोरी पास्ट में जाती है, गौरव के खत्म होने से कुछ दिन पहले। यहाँ निहारिका गौरव के लिए काफी वरिड थी और बातों बातों में गौरव उठकर बालकनी जाते हैं और निहारिका से पूछते हैं, क्या तुम्हें सामने कोई दिखाई दे रहा है? निहारिका के नाम में जवाब देने पर गौरव कहते हैं कि मुझे 9 साल का एक बच्चा दिख रहा है, जिसका नाम है बछुआ। निहारिका का कहना था कि ये सब गौरव के दिमाग में चल रहा है, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली उस बच्चे को नीचे गार्डन में देख पाते हैं। वही दम छल्ले वाला स्पिरिट हाथ वाले केस में दिखा था और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय द वे, ये सीरीज 2 टाइमलाइंस में पैरेलल चलती है। एक टाइमलाइन तो वो है जिसमें गौरव की 7 जुलाई 2016 तक की जर्नी है, उनका सफर, उनके केसेस, इन सब के बारे में हम जान पाते हैं। और दूसरी तरफ है प्रेजेंट टाइमलाइन, इसमें गौरव अब नहीं रहे और आईपीएस टीम अलॉन्ग विद आयरीन किसी तरह उनका सच जानना चाहते हैं। 3rd एपिसोड के एंड में हमने बछुआ वाला केस देखा था, जहाँ एक बच्चे की आत्मा सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स को दिख रही थी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त नीरज विक्रम के ही जिम में वर्कआउट किया करता था। विक्रम खंडेलवाल, जिसे हमने ब्रूनो केस में देखा था, उसी से ही नीरज को आईपीएस टीम का रेफरेंस मिला था। इनफैक्ट नीरज ही अपने दोस्तों को गौरव के पास लेके आया था। अब यहाँ गौरव कहते हैं कि बछुआ के बारे में सब कुछ जानना है तो उन्हें वापस राजमाची जाना होगा।
ये सुनकर सिद्धार्थ और उसके दोस्त डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी ट्रैक जाने का प्लान बन चुका था वाया राजेश ट्रेवल्स बस। लेकिन नीरज कहता है कि एक बार बचवा का केस सॉल्व हो जाए फिर जिंदगी में ट्रैक ही ट्रैक है। और बस फिर क्या था, गौरव एंड टीम अलॉन्ग विद ये सारे दोस्त गाड़ी से राजमाची के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही विंडशील्ड पर उन्हें बचवा फिर से दिखता है। इससे सिड और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं एज उन्हें वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस पर राज बताता है कि ईएमएफ मीटर में रीडिंग्स आ रही है, यानी बचवा वहां मौजूद तो है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि गौरव एंड टीम बचवा को अब भी नहीं देख पा रहे थे। आगे रास्ते में ये लोग चाय पीने रुकते हैं और वहाँ का चाय वाला इन्हें बचवा की बैक स्टोरी सुनाता है। दरअसल बचवा एक छोटा सा बच्चा था जो रोड के साइड पर लट्टू से खेला करता। एक दिन उसका लट्टू रोड के बीचों बीच चला जाता है और उसे लेने के चक्कर में एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर निकल जाती है, जिसके कारण वो वही समाप्त हो जाता है। और तभी से उस रूट पर काफी लोगों को बचवा दिखने लगा था। आगे चाय वाला ये भी बोलता है कि इस एरिया में बचवा का दिखना अपशकुन माना जाता है और उससे बचने के लिए लोग पास के हनुमान मंदिर में माथा टेकते हैं। ये सब सुनकर गौरव डिसाइड करते हैं कि ये सभी मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन रास्ते में ही इनकी कार खराब हो जाती है। ऑब्वियसली इसके पीछे बचवा ही होगा। अब गौरव उस स्पिरिट से बात करने के लिए रैमपॉड का यूज करते हैं। बेसिकली ऐसा डिवाइस जो आत्मा के पास आते ही बीप करता है। एक बीप मतलब यस और दो बीप मतलब नो। आगे कम्युनिकेशन के दौरान ये लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि बचवा को कोई मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही इन तीन दोस्तों को हेल्प कर रहा था, जिसके कारण वो सिर्फ इन तीनों को ही दिखता है। अब अचानक रैमपॉड में मल्टीपल बीप्स और लाइट्स आ जाती है और डिवाइस ऑलमोस्ट फट जाता है। साथ ही आसपास की स्ट्रीट लाइट्स भी जलने लगती है। राज को भी कैमरा में साफ साफ एक छोटे बच्चे की शेप दिखती है और गौरव बचवा के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और बचवा उनके कंधे पर हाथ भी रखता है। लेकिन अगले ही मोमेंट वो गायब हो जाता है। सिचुएशन वापस नॉर्मल हो चुकी थी और इसके बाद ये सब मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। सरप्राइजिंगली अब इन तीनों दोस्तों को बचवा दिखना बंद हो चुका था। बट सच का खुलासा तो आगे होता है जब अगले दिन सिद्धार्थ आईपीएस ऑफिस आकर इन्हें कुछ बताता है। दरअसल जिस बस से ये लोग ट्रैक जाने वाले थे वो बस रास्ते में ही पलट गई थी और बस के सारे पैसेंजर्स हादसे में मारे जाते हैं। यानी दोस्तों बचवा उन्हें खतरे की वार्निंग देने आया था। एक तरह से वो उनकी जान बचा रहा था और ये भी प्रूव होता है कि वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो या तो मरने वाले होते हैं या जिनकी जान खतरे में होती है। एज हम व्यूअर्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि गौरव के खत्म होने से पहले उन्हें भी बचवा दिखने लगा था एंड सिंस निहारिका सेफ थी उसे वो कभी दिखा ही नहीं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो दोस्तों यही वो मोमेंट है जब सिद्धार्थ आईपीएस टीम ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है, यानी अपनी इंजीनियरिंग छोड़ छाड़कर वो अपने पैशन को फॉलो करता है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में आईपीएस टीम आयरीन को अपनी बाकी केसेस के बारे में बताते हैं, जैसे मनोरी का हॉन्टेड हाउस, दिल्ली का कार कड़ुमा कोर्ट केस, अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद भी आईपीएस टीम के पास पैसे की कमी थी। हालात ये तक थे कि ऑफिस का रेंट भरना भी मुश्किल हो चुका था। तभी उनकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है। इसमें सेंट पीटर्स के पुराने कब्रिस्तान का जिक्र होता है। वहाँ हर रात एक अंग्रेज की आत्मा कब्रों से बाहर आकर घूमने लगती थी। गौरव इस पर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं और सिड भी इस केस से पैसे कमाने का जबरदस्त आइडिया बताता है। इसके लिए वो वेस्टर्न हेराल्ड न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता है ताकि आईपीएस के केसेस पर एक कॉलम पब्लिश हो सके। और वही सिद्धार्थ की पहली बार आयरीन से मुलाकात होती है। आयरीन वैसे भी नॉन बिलीवर थी, सिद को साफ साफ मना कर देती है, बट इसकी जूनियर सुहानी इसके लिए रेडी हो जाती है। तो फाइनली आईपीएस टीम अलॉन्ग विद सुहानी सेंट पीटर्स ग्रेवयार्ड जाते हैं। पहली 2 रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरी रात जोर की आवाज आती है और लोग साफ साफ एक घोस्ट को देख पाते हैं। गौरव उस घोस्ट से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो अचानक उन्हें पजेस कर लेती है। अब पजेस्ड स्टेट में गौरव कुछ कहते हैं, बट ये इतना लो था कि सिर्फ मेघा ही उन्हें सुन पाती है, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं। बाद में गौरव होश में आते हैं और तुरंत टीम को ग्रेवयार्ड से बाहर ले जाते हैं। वो स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि आज के बाद कोई भी इस ग्रेवयार्ड में वापस नहीं आएगा। अब प्रेजेंट टाइम में आयरीन के इतने सारे सवालों से मेघा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो उठकर बाहर चली जाती है। उसके फ्लैशबैक में हम गौरव को वापस पजेस्ड हालत में देखते हैं। उसके अंदर की आत्मा कहती है कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा। इस पॉइंट पर मेघा और पूरी आईपीएस टीम काफी अपसेट थी और इन सभी को एक ही सवाल सताता है कि आखिर 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था। और बस इसी के साथ एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। अगला पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू कहानी रन।